नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल आपका जो एग्ज़ाम है वो ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स का है। बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का जो कल एग्ज़ाम है वो किसका है? ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स। तो उसके टॉप 45 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं हम। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरा वीडियो वॉच करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी तैयारी सही हो सके और कल जो उनका पेपर वो अच्छे से हो सके। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। तो वन बाई वन करके यहाँ पे 45 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बने रहिएगा वीडियो पर आप सभी लोग, और अगर वीडियो बढ़िया लगे तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मूल्य को अनमूव्ड मोवर की संख्या दी। जो मूल्य है, जो प्राइस है, जो वैल्यू है, उसको अनमूव्ड मोवर की संख्या जो है वो किसने दी? तो वो संख्या दी थी अरस्तु ने, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ बांटा गया है। जो पुरुषार्थ है वो कितने भागों में बांटा गया? तो कुल मिला के ये 4 भागों में बांटा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, धर्म का अर्थ क्या होता है? जो धर्म होता है, रिलीजियस होता है, रिलीजन होता है, ये क्या है? तो धर्म का अर्थ होता है किसी को धारण करना। क्वेश्चन नंबर 4, धर्म शब्द दिया गया था दृढ़ धातु से के दिया गया था धर्म शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है? अर्थ का मतलब क्या है? साधन पर्यकता जो है ये अर्थ का मतलब होता है। अर्थ का उदाहरण क्या है? अर्थ मीन्स धन होते हैं, रुपए पैसा होता है, भूमि होती है, अर्थ मीन्स स्वर्ण भी होती है, ये सब अर्थ के उदाहरण होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 7, काम से तात्पर्य है। काम मतलब इच्छा है, काम मतलब कामना है, और काम मतलब सुख है। ये सारे अर्थ जो है काम के होते हैं, इच्छा, कामना, सुख आदि। क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक एवं सामाजिक व्यवहार संभव है। जो शारीरिक एवं सामाजिक व्यवहार संभव है वो किसके द्वारा? काम प्लस अर्थ प्लस धर्म से, यानी ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोक्ष शब्द लिया गया। जो मोक्ष शब्द है किसके द्वारा लिया गया था? मृत्यु धातु से, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है छूटना, है ना। मोक्ष का अर्थ होता है छूटना, छूटना नहीं, मोक्ष का अर्थ होता है छूटना, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। ठीक है। मूल शब्द की निष्पत्ति हुई है मूल से। जो मूल्य शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से? इसकी शब्द उत्पत्ति हुई मूल से हुई है। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण की स्रोत है। मतलब संस्कृत व्याकरण की स्रोत है क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, ये किसकी है? पाणिनि की है, और संस्कृत व्याकरण का एक स्रोत माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल का सरल अर्थ है। जो मूल है इसका सरल अर्थ क्या होता है? जड़ होता है। ठीक है। अंग्रेजी में वैल्यू की निष्पत्ति हुई। जो अंग्रेजी में वैल्यू शब्द है ये, इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो ग्रीक भाषा के वैल्यूअर शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के वैल्यूअर शब्द से हुई। जो वैल्यू शब्द है किस भाषा का है? मूल शब्द किस भाषा का? ग्रीक का है। और वैल्यू शब्द की जो उत्पत्ति है वो वैल्यूर भाषा से हुई है। ठीक है। वैल्यूर का अर्थ क्या होता? बर्थ, जिसका अर्थ भाई क्या है? सार है। वैल्यूर का अर्थ होता बर्थ, जिसका अर्थ क्या होता? सार होता है। ठीक है। प्राचीन काल में मूल का अध्ययन हुआ। जो प्राचीन काल में मूल का अध्ययन हुआ कैसे हुआ? धर्मशास्त्र व दर्शन शास्त्र हुआ। प्राचीन काल में जो मूल्य है इसका जो अध्ययन हुआ किससे हुआ? अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में मूल्य का अध्ययन हुआ एक्सियोलॉजी या मूला शास्त्र में। वर्तमान में जो मूल्य का अध्ययन है वो किसमें हुआ? मूला शास्त्र में या फिर एक्सियोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नीति शब्द की उत्पत्ति हुई है, नी धातु में हुई है। ठीक ना, बीस्ट प्रत्यय लगा करके जो नी धातु से उत्पत्ति हुई है नीति की,
नीति शब्द का अर्थ क्या है? ले जाने वाली क्रिया या फिर पथ प्रदर्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति के उदाहरण क्या है? निर्देशन है, दिव्य दर्शन है, चाल चलन, व्यवहार। ये सारे नीति के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब नीति मीन्स रीति रिवाज, जो आपकी परंपरा प्रक्रिया है, आप दिनचर्या कैसे क्या करते हो आप ना, वो उसको बोलते हैं नीति। वाचस्यतम में नीति के पर्यायवाची शब्द हैं। राजविद्या है, राजनीति है और दंड नीति, ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विएटर वाटर ने कहा था, जो विएटर वाटर है उन्होंने क्या कहा था? हर एक पल आप एक नया जन्म लेते हैं। क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात है। हर एक पल आप एक नया जन्म लेते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन? जो 20वीं सदी के आसपास में जो है विश्लेषणात्मक जो मनोविज्ञान के संस्थापक कौन थे? कार्ल गुस्ताव पोम। ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्यक्तित्व के पहलू हैं, जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनालिटी। इसके पहलू कौन कौन से? मस्तिष्क है, ऊर्जा है, प्रकृति है, कार्यनीति और पहचान। ये सारे जो है पर्सनालिटी के पहलू होते हैं। ठीक है ना। फिलॉसफी के अर्थों में दर्शन शास्त्र के पद का प्रयोग किया गया, तो पाइथागोरस ने किया था। फिलॉसफी के अर्थ में दर्शन पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाइथागोरस ने किया। फिलॉसफी के अर्थों में दर्शन शास्त्र का शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले पाइथागोरस ने किया था। विशिष्ट अनुसाधन और विज्ञान के रूप में दर्शन को विकसित किया किसने किया? प्लेटो ने किया था। ठीक है ना, प्लेटो ने। फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्धि प्रेम। जो फिलॉसफी है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्धि प्रेम। वेद मूल स्रोत, जो वेद मूल स्रोत हैं किसके? भारतीय धर्म के हैं, दर्शन के हैं, संस्कृत व साहित्य के हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट है 28 का, यही ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिमी विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद रचना काल है किसकी है? 1500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि गौतम। जो महर्षि गौतम ये न्याय दर्शन के रचयिता माने जाते हैं। योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि हैं। और वैश्विक दर्शन के रचयिता महर्षि कणादि हैं। और शाक्य दर्शन के रचयिता हैं महर्षि कपिल हैं। मीमांसा दर्शन के हैं महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी जो हैं ये मीमांसा दर्शन के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट, वेदांत दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास हैं। अन्वेषण या शोध का अर्थ क्या है? पुनः खोज। जो अन्वेषण या शोध का अर्थ क्या है? पुनः खोज है। द रोमेंस ऑफ रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रेडमैन और मोराई के द्वारा। रेडमैन और मोरी ने लिखी थी पुस्तक द रोमेंस ऑफ रिसर्च। आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण कौन कौन से? अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती, एक होती आंतरिक और एक होती बाहरी। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण कौन कौन से? भूख, प्यास, मल मूत्र, क्रोध और प्रेम, ये सारे आंतरिक अभिप्रेरणा होते हैं। ठीक है ना। नैतिकता क्या है? परिवर्तनशील होती है। लीडरशिप हमेशा परिवर्तनशील होती है। मोरलिटी। नैतिकता का संबंध किससे? तो इसका संबंध समाज से होता है। ठीक है। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? रागों को त्याग देना, उसको बोलते हैं वैराग्य। और मनोविकार, दुर्भाव और कुसंकसाओं को क्या कहते हैं? राग कहते हैं। जो मनोविकार होते हैं, दुर्भाव होते हैं, कुसंकाओं होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं राग। और यतिमान, बेतरकी, एक केंद्र की किसके प्रकार है? तो ये वैराग के प्रकार होते हैं। तो इस वीडियो में हमने 42 क्वेश्चंस को पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से 2 से 3 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, है ना। ज़्यादा कंटेंट हमारे पास अभी इस सब्जेक्ट का अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे जो मिल रहा है आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत में लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।